अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज देखें, सुबह सुबह मुझे जाना था दुबई। मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम था जिसके लिए मुझे आज लाज़मी जाना था। पिछले 2 दिन से मैं प्लान कर रही थी लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज जो है ना, आज फिर मैंने प्लान कर ही लिया कि मुझे उठ के जाना चाहिए। बच्चे सब सो रहे थे क्योंकि फजर के बाद ही सब सोए थे। तो अभी जो है मैं लॉक लगा आई थी घर को और मैंने कहा कि इनके सोते सोते ही जो है वो मैं काम करके तो आ जाऊंगी। बहुत रोशन सुबह थी और बस फिर इस एयरपोर्ट को जब देखा और ये उड़ जाता हुआ प्लेन बस फिर पाकिस्तान की यादें थी और मैं थी पूरे रास्ते। पाकिस्तान की याद जो है ना, वो आपको हर लम्हा कोई भी चीज़, मतलब अपना मुल्क अपना ही होता है, वो कहीं भी आप चले जाएं वो आपको याद ज़रूर आती है। मैं हमेशा फ़्लाई दुबई से जाती हूँ और जब मैंने फ़्लाई दुबई का प्लेन देखा ना, उफ़ ना पूछे, मेरा इतना दिल किया कि बस ना मैं उड़ के पहुँच जाऊँ पाकिस्तान। असल में होता ये है कि बेशक यहाँ की लाइफ जो है बहुत आसान है और बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, मतलब हम लोग ही कहते हैं कि पाकिस्तान की लाइफ बहुत मुश्किल है, ऐसे है वैसे है। और मतलब लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ जो है वो हर कोई खुल के नहीं बताता। हम लोग जो हैं ज़्यादातर, मतलब जितने भी ब्लॉगर्स के मैं अगर ब्लॉग्स देखती हूँ या यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि हर बंदा हर पॉजिटिव और अच्छी चीज़ बता रहा होता है और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आई एम सॉरी कि लोग बताते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको देखें, जहाँ पर 10 अच्छी चीज़ें, अगर कोई एक बुरी चीज़ भी है तो वो भी आपको सामने लेके आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त अच्छा 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 करते जाएं और जो आपके पीछे गलत चीज़ें हो रही हैं वो आप सामने ना लेके आएँ। तो फिर लोग तो ज़ाहिर है आपको देख के आपके पीछे चल रहे होते हैं ना। तो अगर वो कल को कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो उनको जब उन चीज़ों का पता चलता है फिर बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि हाँ, हमें तो ये दिखाया गया था, हमें तो ये बताया गया था, यहाँ तो सब कुछ अच्छा था लेकिन यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो फिर घर आके मैं सो गई थी काफ़ी टाइम के लिए और फिर शाम में उठ के तो मैंने खाना बनाया। खाने में आज जो है मैं मटन पुलाव और उसके साथ जो है ज़र्दा बना रही हूँ और यखनी मैंने ऊपर बनने के लिए रख दी है। उसमें सिर्फ मैंने गरम मसाला, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, वैसे तो लहसुन अदरक दूसरा ही डालना चाहिए था लेकिन क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने पेस्ट ही डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई जैसे भी डाल लें। इसका जो असर होता है वो तो यखनी में रह जाना होता है ना, तो इसको हम बाद में स्टेन कर लेंगे। और यहाँ पे मायदा से मैंने कहा कि मुझे ज़र्दा बनाना है और उसके लिए जल्दी जल्दी से मुझे बादाम काट दो। और मैं ना फ़ौरन से, मतलब दोनों चीज़ें मैं बड़ी देर बाद आज मैं बना रही थी क्योंकि जुमा भी था और माशाल्लाह जो है वो दोपहर में सब हम खा पी के जुमा पढ़ के दोबारा सो गए थे। एक तो हमारी सोने की रूटीन इतनी कोई ख़राब हुई है ना तो ना आज जैसे ना सनम कह रही थी, आज हम बैठे हुए बातें कर रहे थे तो वो कह रही थी कि हम ना कोई और ही मखलूक लगते तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर जी हम अपना साथ साथ ज़र्दा बना लेते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताती चलूँ, जो लोग ये समझते हैं ना कि मैं यहाँ 3 बच्चों के साथ अकेली रह रही हूँ, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे एक बेटी है, तो उनको ये लगता है कि मेरी लाइफ बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो भी होता है, जो भी टेंशन परेशानी होती है, मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि आज परेशान हूँ। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। वो ये नहीं होता है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, आप नाराज़ हो गए हो, आप इसलिए परेशान हो, नहीं। वो घरेलू परेशानियाँ होती हैं हमारी, वो घर की टेंशन होती है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, हो जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन वक्ती तौर पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो वो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ की कोई लाइफ आसान नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान मत आना, दुबई ही रहना, दुबई बहुत अच्छा है, देखें आप मैं ये कहूँगी बेशक दुबई बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन जहाँ पे 90% अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे 10% ख़राब भी हैं। यहाँ पे आपसे पानी तो दूर की बात है, मैं कहूँगी सांस लेने के भी पैसे पे करने पड़ते हैं, मतलब टू मच एक्सपेंसिव, और आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है।
अगर मैं ये कहूँ कि अब आप ये कहेंगे कि अगर इतनी ही मुश्किलात हैं तो आप वहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान की निस्बत मुझे अपने बच्चों को अकेले यहाँ पे रहना लेके बहुत सेफ़ लग रहा था। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था और मैं उसके लिए आज तक मतलब आप समझ लें कि शायद मैं ये कहूँ कि जब तक मैं रहूँगी, ये अल्लाह को पता है कि मैं कब तक यहाँ हूँ। मैं यहाँ से आगे कहीं जाऊँगी या मैं दोबारा पाकिस्तान जाऊँगी या कहाँ जाऊँगी, अल्लाह ताला ने कहाँ-कहाँ पे रिज़्क इंसान का लिखा हुआ है, वो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए जो है वो मैं ये कहती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ मैं, तो तब तक आपने मुसलसल स्ट्रगल करते रहना है। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए अगर पाकिस्तान है, आप कनाडा हैं, आप इंडिया हैं, आप कहीं भी हैं आप बैठे हुए, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं ना वो आप का है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रगल कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आप कहीं भी बैठे हुए हैं यार, तो आपको करना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट आपने एक चीज़ स्टार्ट की है, आपने एक अर्निंग का ज़रिया बनाया तो वो कभी अप एंड डाउन्स नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका बिज़नेस हमेशा कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत हाई पे चला जाता है, मतलब इस तरह से करके। तो आपको हमेशा खुशी और गम जो है वो साथ-साथ मिल रहे होते हैं। कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी आप खुश हो जाते हैं। जब आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है। बेस्ट है, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो आपको लग रहा होता है सब ख़राब है, सब घटिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं भी अब बच्चों के साथ अगर यहाँ पे अकेली हूँ ना, तो मेरी लाइफ़ बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबको बताती भी हूँ साथ-साथ, और मुझे ये लगता है कि हर पॉइंट जो है वो सब शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग देखें हमारे व्लॉग्स देख के उम्मीद लगा लेते हैं कि यहाँ पे सब अच्छा-अच्छा है तो यहाँ पे चलते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो उनको जब स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो फिर उनको लगता है कि सब ख़राब है यहाँ पे, ये लोग तो झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए सबके लिए। तो बस मैं ये कहूँगी कि बहुत सेफ़ भी है, अच्छा भी है, लेकिन मुश्किल है। मैं ये आपको बता दूँ, यहाँ की लाइफ़ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जब आप बिल्कुल मतलब आपके सर पे कोई है नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं है और आपने ख़ुद सब करना है ना, फिर तो बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह ताला हिम्मत देता रहे, अल्लाह ताला नवाज़ता रहे अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से हिम्मत के साथ जो है ना वो मैं चलती रहूँ, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन बच्चों को कामयाब करे, मेरे बच्चों को कामयाब करे। तो बस ये दिन भी ख़त्म हो जाएंगे। एक जो लाइफ़ का ये वाला पीरियड है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जो है अच्छे से मैं चाहती हूँ कि इसको मैं लेके चलूँ, ताकि बच्चों के ज़हन में कोई ऐसी बात ना रह जाए कि हाँ हमने ये भी देखा था, ऐसा हुआ था। तो बस उसी के लिए जो है ना मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए जो है मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि यहाँ की लाइफ़ 3 बच्चों के साथ अकेले रहना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये देखें, ये जो मैं आपको बता रही थी कि सारी रात जो है ना ये हम जागते हैं, ये पता नहीं रूटीन, मुझे लगता है बच्चे स्कूल जाएँगे तो सेट होगी। मैंने बड़ी कोशिश की है इस रूटीन को सेट करने की, बट ये नहीं हो रही। ये मायदा, जन्नत और सनम बैठी थी और ये जो है ना ये बीट्स लगाए जा रहे हैं जी, जुल्फ़ें संवारी जा रही हैं आधी रात को, रात के पता नहीं 3 बजे का ये टाइम है। और इनकी हरकतें देखें। और यहाँ पे ही सनम कह रही थी कि हम कोई और कौम है, हम तो ये कौम ही नहीं है, हमारा तो नाम होना चाहिए झिंगाला आलू पता नहीं क्या, याहू, मतलब कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए। जो सारी रात हम जो है ना जाग रहे होते हैं और दिन को जो है ना वो सो जाते हैं। आज भी मैं यही इनसे कह रही थी कि मुझे ना बड़ा ही कल भी फील हो रहा था कि हम लोग ना दिन में बहुत सोने लग गए हैं, तो कुछ ना इसका करें। तो खैर यहाँ पे जी फुल मस्ती माहौल वाला जो है ना वो इन्जॉयमेंट चल रही थी और ये जुल्फ़ों के अंदर बीट्स लग रहे थे और इसके बाद इन जुल्फ़ों ने सीधा इंडोनेशिया पहुंच जाना है। और मैं ना मायदा ने भी लगाई थी और मायदा ने कहा कि चलो अब मेरी लग गई है, मैं अब इंडोनेशिया जा रही हूँ। तो माशाल्लाह ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हँसी खुशी ज़िंदगी गुज़र रही है। बस जितने भी दिन अच्छे गुज़र जाएं वो बहुत अच्छे होते हैं, और जब परेशानी आती है वो भी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश ही होती है, तो उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो ये आज का था जी छोटा सा व्लॉग, दुआओं में रखिएगा याद। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।